अगर आप भी घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल होम वर्कआउट रूटीन और साथ में बहुत ही सिंपल और आसानी से फॉलो करने वाली डाइट रूटीन। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 4 जुलाई की और दिन है सैटरडे का और आज किसी कारण से मेरा जिम बंद था तो मैं घर पे ही वर्कआउट कर रही हूँ। और आज का वर्कआउट उन लोगों के लिए है जिन्हें डंबल के साथ वर्कआउट नहीं होता या फिर जो बहुत हैवी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो ये जितने भी स्क्रीन पे वर्कआउट चल रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेरी वर्कआउट रूटीन है। आप लोग अगर मेरे पहले के ब्लॉग देखते आए होंगे या अगर अब भी जाके मेरे पहले के ब्लॉग देखेंगे, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी या जब मैं स्टार्टिंग के फेज में थी, उन दिनों में यही सब वर्कआउट करके अपना 15 किलो 16 किलो वजन कम की थी। जिम तो मैं अभी जाना स्टार्ट की हूँ पिछले 1-1.5 मंथ से। जो रेगुलर है उनको तो सब पता होगा, लेकिन जो न्यू है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो जितने भी स्क्रीन पे एक्सरसाइज कर रही हूँ ना मैं, वो सारे एक्सरसाइज मैं कर अपना वेट लॉस की हूँ। और यकीन मानिए ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, हर कोई आसानी से कर सकता है। बस क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। ये सारी एक्सरसाइज 25-25 के रेपिटेशन में 1 सेट 2 सेट 3 सेट कर सकते हैं। जैसे कि आज के मैं बताऊं, ये सारे एक्सरसाइज मैं 3 सेट में की हूँ। 40 मिनट का मेरे पूरा एक्सरसाइज हुआ है। लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम है, वेट लॉस तो वो करना चाहते हैं लेकिन उनसे वर्कआउट नहीं हो सकता है, उनकी बॉडी साथ नहीं देती है, चाहे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जिसकी वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता है। तो डियर मैं आप सबसे बोलना यही चाहती हूँ कि ये सारे एक्सरसाइज को ना सिर्फ 1 सेट भी अगर आप कीजिएगा ना, 10 मिनट सिर्फ लगेगा। 10 से 12 मिनट में ये सारे एक्सरसाइज में आपको बहुत इफेक्टिव असर दिखेगा। यकीन ना हो तो इसे रेगुलर 2-3 मंथ करके देखिए। सिर्फ 1 सेट कीजिए और मुझे ना पूरा यकीन है कि आप 10 दिन सिर्फ 10 मिनट का ये 1 सेट भी कीजिएगा ना, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी ना कि आप ऑटोमेटिक आपका बॉडी 2 सेट्स 3 सेट्स करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज देखने में सिंपल है और सिंपल से हो भी जाता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नीज में प्रॉब्लम है तो नीज में असर पड़ेगा या फिर आपके बैक में दर्द है तो बैक दर्द करने लगेगा, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये फुल वर्कआउट रूटीन है जो कि आप आराम से विदाउट डंबल कर सकते हैं। तो जैसे डेली जिम से आने के बाद मैं अपना प्रोटीन पाउडर पीती हूँ, उसी तरह से आज भी मैं घर पे ही वर्कआउट की हूँ लेकिन प्रोटीन पाउडर मैं ले रही हूँ। और देखिए मैं आप लोग को यहाँ शेकर दिखा रही हूँ कि ये शेकर जो भी लोग प्रोटीन पाउडर ले रहे होंगे, क्योंकि कुछ कमेंट मुझे आया था कि आपका देख के हम लोग प्रोटीन पाउडर मंगवाए हैं, बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग मुझ पर इतना बिलीव करते हैं। और सच मानिए, यकीन मानिए, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही अच्छा ये प्रोटीन पाउडर है। और इसके साथ इसको पीने के लिए ना आप ये शेकर जरूर ले लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं होगा ना तो बहुत जरूरी है ये भी, इसलिए बता रही हूँ ना। इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, आई थिंक 250-300 के अंदर आ जाता है, लेकिन ना इससे अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है, सेक हो जाता है अच्छा से प्रोटीन पाउडर। अगर आप प्रोटीन पाउडर को बहुत अच्छे से नहीं सेक कर रहे हैं या बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग भी ग्लास में चम्मच डाल के ऐसे घोल के पीते होंगे ना, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको भी ले लीजिएगा। मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट को, तो ये शेकर जरूर ले लीजिएगा। इसी में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालिए और 1 गिलास पानी डाल के मैं बनाती हूँ। पहले थोड़ा पानी डालूंगी, फिर अच्छे से सेक कर दूंगी और उसके बाद पूरा पानी 1 गिलास का डाल के, और देखिए ये 1 गिलास का पानी से प्रोटीन पाउडर बन गया और कितना अच्छा झाग आया है। झाग इसलिए आया है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मैं शेकर में डाल के सेक करती हूँ, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर आपका ज्यादा घुला हुआ नहीं है, प्रोटीन पाउडर अच्छा से घुलेगा नहीं पानी में या दूध में ना, तो फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम कर देगा। नहाने जाने के पहले मुझे याद आया कि मैं कपड़े में आयरन नहीं लगाई थी। मैं वीकली ना कपड़े में आयरन लगा देती हूँ, या फिर वीक में भी अगर कभी बीच में लगाती हूँ ना तो लगातार 2-3 कपड़ों में लगा के रख देती हूँ। लेकिन इन दिनों इतनी बारिश हो रही है और इतनी बिजली गुल हो रही है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं आयरन करने का टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। जब मुझे समय मिलता है ना कि चलिए बैठ के आयरन करे, उस समय बिजली ही गुल हो जाती है। और हमारे यहाँ बैकअप है, जनरेटर बैकअप है, लेकिन उससे आयरन नहीं जलता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं अप्लायंस जिससे जो जनरेटर से नहीं जलता है, जैसे फ्रीज नहीं जलता है, आयरन नहीं चलता है, ऐसे और भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ना बहुत परेशान हो गई थी। आयरन ना मुझे डेली बेसिस पर करना पड़ रहा है क्योंकि जब मैं खाली रहती हूँ ना तो लाइन ही नहीं रहता है। एनीवे, तो यहाँ मैं अपने आयरन करके नहाने चली गई थी और नहाकर पूजा पाठ करके अब मैं जाऊंगी अपनी फर्स्ट मील के प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, एक क्वेरी मुझे और याद आ रही है, किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था, हालांकि मैं उनको जवाब दी हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बात बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मन में होगा कि अगर हम जिम नहीं
नहीं चाहते हैं या वर्कआउट नहीं करते हैं कोई हैवी वर्कआउट डंबल के साथ, तो क्या हम फिर भी प्रोटीन पाउडर ले? कहीं उससे हमारा वेट गेन तो नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा डियर। ये जो प्रोटीन पाउडर मैं यूज करती हूँ ना, इसके एक स्कूप में 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है और साथ में इसकी कैलोरी की बात करूं तो 110 कैलोरी के आसपास इसमें कैलोरी है। तो इसकी कैलोरी इतनी हाई नहीं है कि आपका वेट गेन होगा। आपको पूरे दिन की जो आप खा रही हैं उसकी कैलोरी मेंटेन रखनी है, ना कि एक स्कूप आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिएगा तो आपका वेट गेन होगा। प्रोटीन पाउडर इसलिए लिया जाता है कि अगर आप अपने मील से अपने दिन भर के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रही हैं तो आप इससे इजीली कर सकती हैं। इससे वेट गेन नहीं होगा। आप चाहें तो ले सकती हैं, ऐसा कोई मेरी तरफ से फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बताऊंगी कि प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी, हमारे ग्लोइंग स्किन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, वेट लॉस के लिए भी, हर चीज के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। वैसे तो सब चीज का जरूरत है, फाइबर का भी जरूरत है, कार्ब्स का भी जरूरत है, लेकिन हाँ, प्रोटीन खास करके रहना, क्योंकि प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रहता है। चलिए पूजा पाठ खत्म करके मैं आ गई हूँ अपनी फर्स्ट मील के प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर चिली की सब्जी। तो पनीर ना रेडीमेड था, मैं जनरली रेडीमेड पनीर ही मंगवाती हूँ। तो वैसे तो मुझे 100 ग्राम पनीर बनाना था, लेकिन हाँ, चूंकि मैं अपनी बेटी के लिए भी बनाने वाली हूँ, जब वो स्कूल से आएगी तो वो भी खाएगी, तो इसलिए मैं 200 ग्राम पनीर का यूज कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे किचन स्केल का जरूरत नहीं पड़ा, जो किचन वेइंग स्केल में आप लोगों को दिखाई थी ना एक दिन पहले के ब्लॉग में, तो उसका जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पनीर के पैकेट में ही लिखा था कि वो 200 ग्राम पनीर है। वैसे भी ना वो किचन वेइंग स्केल में ना बैटरी लगेगी, मैं देखी थी बाद में ना उसे तो खोल कर, तो उसमें बैटरी से चलने वाला है। तो बैटरी अभी घर पे नहीं है नया वाला, तो मैं सोची कि चलो उसको बाद में यूज करूंगी। तो यहाँ टमाटर, प्याज और साथ में है शिमला मिर्च, इन तीनों को थोड़े से बड़े आकार में काट ली हूँ। थोड़े से तेल डाली थी, हल्का सा जीरा डाली थी और सभी को 2 मिनट के लिए भुनी हूँ आंच को मीडियम करके। उसके बाद पनीर डाली हूँ। पनीर डालने के बाद भी 2 मिनट इसे फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनी हूँ। और जब ये भून गया है तो इसमें डाली हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद बेसिक मसाले थोड़े थोड़े डालकर, और थोड़े से मैं सॉसेस भी यूज करती हूँ। मैं मानती हूँ कि सॉसेस जो होता है रेडीमेड वाला वो वेट लॉस के लिए सही नहीं है, लेकिन शुरू से ही जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी ना, तब से ही मैं सभी चीजों की पोषण साइज को ध्यान में रखते हुए और कब खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ना मैं हर कुछ यूज करती हूँ। तो ये जो सोया पनीर की सब्जी है ना, या फिर सोया चिली की सब्जी है ना, इसमें सॉस बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़े से सोया सॉस और थोड़े से टमाटो सॉस का इसमें इस्तेमाल करती हूँ। और बाकी के जो बेसिक मसाले हैं ना वो डाली हूँ, साथ में डाली हूँ ऑरिगेनो। आप सभी को बताई हूँ कि मैं जुलाई में टीमेट डाइट यूज कर रही हूँ। तो टीमेट डाइट का मतलब होता है 2 मील्स अ डे। तो जो हम हाउस वाइफ होते हैं ना, जिनका रूटीन बहुत बिजी वाला होता है, परिवार और बच्चों के बीच वो इतनी ज्यादा उलझ जाती है कि अपने लिए 3 टाइम का हेल्दी खाना बनाने का उनको मन ही नहीं करता है, फिर जो बनता है वही खा लेते हैं। तो ये टीमेट डाइट आप फॉलो करिए डियर, इससे आपको वेट लॉस भी होगा, साथ में आपको अलग से बनाने की जो झंझट है ना वो एकदम आप उससे मुक्त हो जाइएगा। कैसे, वो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए, हमारा काम निपटाते निपटाते 11 बज जाता है, 11, साढ़े 11, कभी कभी तो 12 भी बज जाता है। तो ये टीमेट डाइट ना, अगर आपका पास समय नहीं है कि आप सुबह सुबह उठ के 9 बजे 10 बजे आप ब्रेकफास्ट कर ले, जनरली कहा जाता है ना कि अगर आप 3 मील लेते हैं तो आपको 9 बजे तक पहला मील ले लेना है, मतलब ब्रेकफास्ट ले लेना है। एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना वही होता है। अगर आप 3 मील लेके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप 9 से 9:30 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। लेकिन हमारा जो रूटीन होता है ना, हम हाउस वाइफ का, इतने हम अपने घर परिवार में उलझे रहते हैं, या फिर ऐसी टाइमिंग की स्थिति होती है ना, हम कितना भी झटपट करें 11 साढ़े 11 हो ही जाता है। तो इस टीमेट डाइट का आपको फायदा क्या मिलेगा, जैसा कि मैं आप लोग को समय दिखाई, 11:30 बजे मैं बैठी हूँ अपनी फर्स्ट मील लेके, ठीक है। जिम से आती हूँ, घर के बाकी काम निपटाती हूँ, तो मैं जितना भी जल्दी करूँ, इन दिनों मेरा टाइम यही हो जा रहा है। तो अगर आपको भी टीमेट डाइट करना है, मतलब 2 मील्स अ डे लेना है। 2 मील्स अ डे का मतलब मेरी रूटीन ऐसी नहीं होती है आप 2 मील्स के अलावा कुछ भी नहीं खाएं, बस आपकी टाइमिंग फर्स्ट मील की जो है वही मील ले, या फिर आपको जो सेकंड मील की टाइम है वही ले। ऐसा नहीं है, आप बीच में कुछ स्नैकिंग कर सकते हैं, हेल्दी स्नैकिंग। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए आप सुबह में अगर आप 3 मील लेती हैं, आप 9 बजे 9:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लेती, तब तो बहुत अच्छा, जो कि बहुत रेयर होता है हाउसवाइफ के लिए। लेकिन आपका अगर ऐसा है कि मैं सारे घर के काम निपटाकर फिर आराम से खाऊंगी और उसके बाद मेरा 11:30 हो जा रहा है, तो उस समय आप अपने फर्स्ट मील ले लीजिए, टीमेट डाइट की फर्स्ट मील। और उससे पहले अगर किसी लेडीज को चाय पीने की आदत होती है, क्योंकि चाय बहुत सारी ऐसी है हाउसवाइफ ना, चाहे वर्किंग वुमेन ना, जिनको ब्रेकफास्ट के पहले ही चाय पीने की एक बार आदत होती है। तो वैसा स्थिति में आप क्या कीजिए ना, जैसे मैं प्रोटीन पाउडर लेती हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ। अगर आप प्रोटीन पाउडर
पाउडर नहीं लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, आप उस समय एक मुट्ठी स्प्राउट्स ले लीजिए, जो हरे मूंग के स्प्राउट्स होती है ना वो आप ले लीजिए, उसे आप ले लीजिए एक मुट्ठी के करीब। और एक मुट्ठी लेने के बाद ना आप आराम से चाहें तो आप आधा घंटे के बाद चाय पी लीजिएगा, साथ साथ नहीं पीजिएगा, लेकिन हाँ आधे घंटे के बाद आप चाय पी लीजिएगा। उसके बाद घर के सारे काम निपटाइए और उसके बाद आप आराम से अपनी फर्स्ट मील ले लीजिए। मेरा यहाँ लंच हो गया था और अभी ये देखिए फिर से शाम की टाइम आ गई है और फिर से झमाझम वाली बारिश। और आज तो थोड़ा जल्दी ही बारिश स्टार्ट हुआ, इतनी बारिश तेज हो रही थी कि मतलब मैं क्या बताऊं, कैमरे पर तो उतना पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन हाँ बहुत आजकल रेगुलर हमारे यहाँ बारिश हो रही है, रेगुलर। मौसम तो ठंडा हो गया है लेकिन हाँ थोड़ी सी किचकिच हो जाती है बारिश वाली मौसम, कहीं आना जाना सोचना पड़ जाता है। एनीवे तो शाम की बारिश हो रही थी और अभी ना मेरी चाय की भी टाइमिंग हो गई थी, लेकिन मैं अभी चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। मेरे हस्बैंड जी आने वाले थे, उनसे बात की थी तो बोले थे कि 5 बजे तक, 5:15 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं उनका वेट कर रही थी कि जब वो आएंगे तो हम साथ में चाय पियेंगे। तो उसके बाद जब वो आए तो मैं चाय बैठाई और थोड़ा सा भूंजा के साथ, जैसा कि मैं कल ली थी ना, थोड़ा सा भूंजा के साथ चाय आप लोग को ब्लॉग में दिखाई भी थी, वैसे आज भी मैं थोड़ा सा चाय ली हूँ और थोड़े से भूंजा के साथ मैं अपनी चाय ली थी। वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड जी के साथ बैठी थी, चाय पी रही थी और वो 2-3 दिन के बाद आए थे बाहर से, तो मैं वीडियो उस समय नहीं निकाली। अब ये जो टाइम है ना, ये 7 बजे की टाइमिंग है अभी जो क्लिप में चल रही है। और मैं उठ रही थी अपने लिए डिनर बनाने के लिए। मैं सोची थी कि जा रही हूँ अपना टाइम पे खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों का डिनर बनाऊंगी। पानी हो रहा था, बारिश बहुत तेज हुआ था शाम में, तो हस्बैंड जी का मन था कि सत्तू के पराठे डिनर में बच जाएगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा पोहा बना के खा लेती हूँ। तो वही मैं आ रही थी तो सबने बोला, मतलब मेरी बेटी भी बोली और मेरे हस्बैंड जी भी बोले कि थोड़ा थोड़ा पोहा हम लोग भी खाएंगे। तो फिर मैं सोची कि चलो, तो सबके लिए पोहा यहाँ बना रही थी। फिर आज मैं भी डिनर बनाई हूँ, सबने मतलब हस्बैंड जी और मेरी बेटी 2-2 सत्तू के पराठे भी खाए हैं, लेकिन हाँ मैं नहीं खाई हूँ क्योंकि ये मेरा सेकेंड मेन मील है और इसमें मैं ले रही हूँ वेजिटेबल पोहा। तो सारी सब्जियाँ जो भी घर में जनरली मैं पोहा में डालती हूँ ना, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, ये तीनों तो मस्ट ही होता है। मतलब जब तक मार्केट में रहेगा मैं मंगवाऊंगी। मुझे सब्जियों में ये तीनों सब्जियाँ, इस तरह की चीज़ें जब भी बनाती हूँ ना, पोहा हो या कुछ भी चाउमीन वगैरह हो, मैं ये तीनों चीज़ डालती हूँ। बीन्स वगैरह अगर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर ठीक है, लेकिन हाँ गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, ये तीनों चीज़ तो होना चाहिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मूंगफली भी डालती हूँ पोहे में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और साथ में मूंगफली में प्रोटीन भी है। लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन के साथ साथ मूंगफली में फैट भी है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी पर, पोर्शन पर ध्यान देना है। तो बस कढ़ाई में डाली हूँ तेल, सारी सब्जियों को भूनी हूँ, मूंगफली डाली थी, थोड़ा सा काला सरसों डाली थी, नमक डाल दी थी ताकि गाजर गल जाए और उसके बाद बेसिक मसाले डालूंगी। उसके बाद पोहे को धोकर डालना है और बस ये पोहा, वेजिटेबल पोहा रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब मेरा तो ये फेवरेट है, जब मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता तो मैं पोहा खा लेती हूँ और ये बहुत फुलफिलिंग भी है। 7:30 बज गया था मेरा, आज थोड़ा सा डिले ही हो गया, 7:30 बजे तक तो मेरा फिनिश हो जाता है सेकेंड मील। लेकिन हाँ आज थोड़ा सा बातचीत करने में और लेट हो गया सेकेंड मील बनाने में, मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा। और उसके बाद देखिए जब मैं 7:30 बज गया ना तो मैं लेके बैठी थी। मैं आप लोग को टाइम दिखा दूंगी अपनी सेकंड मील की। अच्छा, अब आप लोग की सेकंड मील की बात करती हूँ कि आप लोग कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास घर और परिवार की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो देखिए जो भी आप सबके लिए बना रहे हैं बस आपको वही खाना है, लेकिन हाँ समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप सबको बाद में बना के खिलाते रहिएगा, लेकिन 7 बजे के पहले तक अपने खा लीजिए। 7 बहुत ज़्यादा हुआ तो 7:30 या 8, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जगते हैं तो आप 8 बजे तक भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा पोषण का ध्यान रखना है और कोशिश कीजिएगा कि जिनको ज़्यादा वेट लॉस करना है वो रोटी या चावल में से कोई चीज़ रात में नहीं खाएं। आप अपने लिए दलिया बना सकते हैं। दलिया अलग से बनाने में मुझे नहीं लगता कि कोई मेहनत है, बस कुकर में विजिल ही तो लगाना है और तो कुछ नहीं करना है। सारी सब्जियों को डालना है, दलिया डालना है और विजिल लगाना और खा लेना है। हाँ अगर आप कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हैं जो सभी के लिए बना रहे हैं, आपको भी खाने का मन है, तो आप बेशक खाइए, लेकिन 7 बजे के पहले खाइए। हालांकि कोशिश करिए कि जो भी अपने मनपसंद की चीज़ें होती है ना, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हो, जैसे रोटी और चावल, उसको आप दिन में खा लीजिए। और शाम के समय में एक ऐसा मील रखिए, सेकेंड मील में आप ऐसा रखिए जो आपका पेट भी भरे और उसमें कार्ब्स ज़्यादा ना हो, जिसके लिए दलिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको मतलब लगता है ना कि हाँ मुझे रात में डिनर में कुछ हैवी चाहिए, अच्छा चाहिए, नहीं तो मुझे रात में भूख लग जाएगी, तो आप दलिया बना के खाइए। डेली बेसिस पर भी दलिया खाइएगा ना तो आपको बहुत अच्छा वेट लॉस
होगा, आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि आप डाइट कर रहे हैं। तो इस तरह का एकदम सिंपल रूटीन आप आजमाइए। सिर्फ 2 टाइम खाइए, बाकी के टाइम आप भुना चना खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। आप दोपहर में, अभी तो बरसात स्टार्ट हो गया है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ पीने का मन है, तो आप छाछ मतलब बटर मिल्क दही वाला जो होता है ना, दही में पानी डाल के और जीरा पाउडर डाल के आप पिया जाता है, वो आप पी सकते हैं। इस तरह की चीजें आप चॉइस कीजिए। आप देखिए बहुत आसानी से और बहुत इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और बस हल्का वर्कआउट करना है। नहीं वर्कआउट कर सकते हैं तो अपने हर मील के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वॉक कर लीजिए। डिनर करने के बाद मैं भी जाती हूँ आधे घंटे की वॉक करने, और उसके बाद लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। इस सिंपल रूटीन को फॉलो करके आप आसानी से अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।